हिमाचल प्रदेश सरकार में हमारे साथी एवं सहयोगी मंत्री श्री राजेश धर्मानी जी, इस कार्यक्रम के संरक्षक और नगरोटा भगवा की बुलंद आवाज श्री RS बाली जी, हमारे सहयोगी विधायक कुटलहर से विवेक बिक्कू जी, मंच पर तमाम नेतागण जिनके नाम जो है बाली जी ने लिए या धर्मानी जी ने लिए, मैं भी कॉपी टू ऑल करता हूं, क्योंकि इस समय कार्यक्रम चल रहा है और आप सबकी निगाहें जो है कुलविंदर बिल्ला जी पे लगी हुई हैं और बहुत बड़े आवाज के जादूगर हैं जो आपके बीच में है इस समय। और शानदार प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन आपको पता है जहां पे पॉलिटिशियन आ जाए वहां बहुत कुछ का जो है, और दस्तूर जो है आपको पता है कि बाली जी GS बाली पे आए थे तो कहा कि इसको समझाओ, जो गाड़ी मैं लेके दे रहा हूं वो ज्यादा बेहतर है। तो उस समय से जो है ये हमारे संबंध है, लेकिन जो विरासत संभालता है, जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है, और इन्होंने अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा, और बेटा वही है अगर जिसने अपने बाप को अमर कर दिया। बहुत औलादें हैं, बहुत बच्चों की, सबकी औलादें हैं, लेकिन जो ये कर रहे हैं, मैं देख रहा था, कोई एक आधी आवाज होती है। अभी ये आज भावुक थे, ये कह रहे थे कि जो हमें नहीं मिला देने वाला ऊपर वाला है, और जीवन में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपनी लगन से ऊपर वाला देता है। और मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं इसके चुनाव में आया था, मैंने आपको कहा था बेटा बाप से भी बढ़कर, मैंने कहा था, और ये मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि ये अपने बाप से ऊपर जाएगा। एक दिन आएगा, मैं राजनीति में हूं या ना हूं, आप कहेंगे कि नगरोटा की धरती पे मुकेश ऐलान करके गया था। कांगड़ा की धरती ने बहुत बड़े बड़े नेता दिए। अगर आप देख लें, GS बाली जी इस धरती से, कुछ लोग चले गए, सत महाजन जी फील्ड मार्शल, उनके बेटे MLA रहे, सुजान सिंह पठानिया जी इसी धरती से रहे, मनकोटिया जी इसी धरती के हैं, कटोच साहब इसी धरती से थे, हमारे बुटेल साहब इसी धरती पे हैं, बहुत नेता, जिस तरह को भी, संतराम जी इसी धरती से, बहुत बड़े बड़े नाम और जो है राजनीति के धुरंधर जो है। लेकिन पीढ़ी बदल रही है, परिवर्तन हो रहा है, और मैं GS बाली जी के बेटे यानी कि जानू में बहुत बड़ा भविष्य देखता हूं। हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा भविष्य देखता हूं, और आएगा वो दिन। बाली जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए। मेरी राजनीति में और उनकी राजनीति में बहुत फर्क है। वो दलगत राजनीति से हटके राजनीति कर लेते थे, लेकिन मैं दल की ही राजनीति करता हूं। वो आपने देखा गडकरी जी ने उनकी कैसे तारीफ की, पार्लियामेंट के अंदर कर दी कि अगर विकास करना सीखना है तो बाली जी से सीखे। वो एक दूसरी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कोई नेता मेरी तारीफ नहीं करेगा। ये आप सारे हिमाचल को पता है कि वो हो भी नहीं सकते।
लेकिन बहुत बड़े दिल के मालिक। आज धर्मानी जी बाई चांस मेरे साथ है, मुझे फिर से याद आ रहा है, हम माल रोड पे घूम रहे थे शिमला के, उन्होंने अपने लिए कोट खरीदा, अपने लिए उन्होंने कोट खरीदा। तो मैंने कहा सुना है बाली तो बहुत बड़ा नाम है। तो शाम को हम 5 एमएलए साथ थे, सबके घर में कोट पैंट आ गए, आपको याद होगा। तो उन्होंने समझ लिया कि ये मुझे क्या कह रहा है। हम 5 स्टार होटल दिल्ली में थे, वहां पे मैं एक घड़ी को देखने लगा और उन्होंने देखा कि इसकी कोई दिलचस्पी है। उन्होंने अगले दिन वो घड़ी मेरी बेटी को भेज दी। ये जो सामाजिक चेतना थी उनके अंदर, ये हम लोग नहीं, ऐसे संवेदनशीलता हमारे अंदर नहीं है। इसलिए बहुत बड़ा टांडा मेडिकल कॉलेज यहाँ पे कायम हो गया। कई लोग कहते हैं क्या हो गया, क्या कर दिया। अरे जब करोगे तब पता लगेगा। करके दिखाना बहुत मुश्किल है। मैं भी 25 साल से लगातार एमएलए हूं, लेकिन मैं बाली जी आपको एक बात जरूर ये कहना चाहता हूं, आलोचनाओं का स्वागत है, आलोचनाओं का स्वागत है, साजिशों का मुंह तोड़ देंगे। साजिशें बर्दाश्त नहीं करने वाले लोग हम, क्योंकि हमने खून पसीना बहा के हिमाचल प्रदेश का विकास किया है और जनता ने अगर हमें लगातार निरंतर चुना है तो कुछ तो देखा होगा। 1 लाख सवा लाख लोग वोट डालते हैं, फिर जाके विधायक बनता है। तो इसलिए किसने कह दिया बेपरवाह रहो, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाओ। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप भी कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, पर्यटन महकमा आपके पास है, मेरा महकमे आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। 250 करोड़ रुपया पानी का काम चल रहा है यहाँ पे अभी, 250 करोड़ रुपए का। और अगले महीने शायद मुझे दोबारा आना पड़ेगा। एक 21 करोड़ की स्कीम है, एक 35 करोड़ की स्कीम है। आपका रेस्ट हाउस आज जो है बनके तैयार हो गया, दूसरी स्कीम बनके तैयार हो गई। हमसे जो संभव हो पाएगा बाली जी के बेटे के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे कि ये राजनीति में ऊपर जाए, शिखर पे जाए। और दूसरा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो मैं बाली जी की दी हुई एक जिम्मेदारी समझता हूं जो मुझे दी हुई है। और मेरे पास ट्रांसपोर्ट के अफसर आए, कहते जी बस के पीछे आपका नंबर लिखा दे। मैंने कहा भाई ये बाली पुगा सकता था, मेरा नंबर आप गोपनीय ही रहने दो। तो बहुत बड़ा दिल था उनका, बहुत बड़ी शख्सियत थी। आप बहुत भाग्यशाली है, मैं आपको कहूंगा नगरोटा के लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ये जैसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि एक चुनाव की बात कर रहे थे, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी की ताकत होती है जो कि आगे चलती है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी पीछे है तो शिमला भी आपका स्वागत करता है, तब आपका हर जगह स्वागत है। तो इसलिए इतनी बड़ी भीड़, कोई बाबे को आ सकती है, किसी को कोई कथा हो, कोई प्रवचन हो, उसको तो हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे आई है तो ये बाली जी ने जो पुण्य कमाया है पूरे जीवन का, ये उसका परिणाम है। ये मैं तो इसलिए मैं आपका खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे भाई यहाँ पे खड़े हैं कुलविंदर बिल्ला जी, कुछ पता नहीं क्या कह रहे थे, टाइम भी ये और जगह भी ये बार बार होता है, टाइम भी ये और जगह भी ये, यहीं पे ये मेला लगता है। इनका पहला ही गाना इससे शुरू हुआ था।
और ये मेले ऐसे ही लगते रहेंगे। जिन्होंने काम किया है उनके लिए मेले लगेंगे, तड़पने वाले तड़पते रहेंगे, उनको तड़पने आपका बहुत धन्यवाद। एक सेकंड सर, एक तो चेक लेके आना, जो चेक आए हुए एक मंदिर का चेक आया है, वो चेक दीजिएगा। एक सर बाल मेला कमेटी, हमारे विकास पुरुष जी का जन्मदिन है, हम सभी लोग उनका स्मरण करते हुए आपने कहा कुलविंदर बिरला जी, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना प्यार दिया। यहाँ पे लोग कुलविंदर बिरला जी को सुनने आए हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर सर यहाँ पे जो लोग आए हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं आए कि उन्होंने सिर्फ कुलविंदर बिरला जी को सुना है, वो आप सबको सुनने के आए हैं। ये है सर, ये कोई बुला के ये भीड़ इसलिए नहीं आई है कि आपने किसी को गाड़ियां भेज दी और भीड़ आई है, ये घरों से आए, ये इनका मेला है सर, ये आपको सुनने आए हैं, ये कुलविंदर बिरला जी को भी इज्जत मान देने आए हैं, पर ये आप सबको सुनने आए हैं। ये मेले के लिए सिर्फ नहीं आए, ये अपनी आत्मा को लेके यहाँ पे आए हैं। और आज मैं इन सब की तरफ से, क्योंकि एक इतनी बड़ी आपदा